हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भाजपा से निष्कासित नेता नुपुर शर्मा द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को रांची में मेन रोड पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच प्रदर्शन कर रहे लोगों एवं पुलिस के बीच झड़प हो गई। झड़प के बाद शहर में अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है कि पुलिस की ओर से कई राउंड की गोलियां चलाई गई है, जिससे कुछ लोगों को गोली लगी है। बहरहाल फिलहाल प्रशासन के मुस्तैद रवैये के बाद रांची का माहौल शांत है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के तमाम लोगों से झारखंड में शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि झारखंड एक शांति प्रिय राज्य है, जहां अप्रिय वारदात करने वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जल्द ही पूरे राज्य का माहौल शांत हो जाएगा। JGTV भी आप तमाम लोगों से आग्रह करती है कि झारखंड अपना है, तमाम लोग आपसी भाईचारगी के साथ रहें। देखिए देखिए पत्थर चला रहा, देखिए आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, छिप जाइए, इधर आ जाइए सर। देखिए, ये मुझे अचानक ये खबर आई। ये घटना जो घटी, ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और सिर्फ आज की घटना नहीं, ये घटना से जुड़े विषय पर भी चिंता का आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब बहुत सुनियोजित तरीके से कुछ ऐसे शक्तियों का शिकार हो रहे हैं जिसका परिणाम हम सबको भुगतना पड़ेगा। मैं आप लोग के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि झारखंड की जनता हमेशा काफ़ी संवेदनशील, काफ़ी सहनशील रही है। और वर्तमान हालात में समझिए कि एक परीक्षा की घड़ी से हम सब गुजर रहे हैं। और बहुत हो सकता है कठिन परीक्षाएं भी हों, लेकिन धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है। और मैं ये मानता हूं और कानून, संविधान भी यही कहता है कि जो जुल्म करता है उसे सजा भी मिलना चाहिए। इसलिए सभी से अपील होगा कि कोई ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दें जहां वो जुर्म के भागीदारी करें। इधर गिरिडीह में भी कई इलाकों में बाजार शांतिपूर्वक बंद रहा। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद रख के नुपुर शर्मा के बयान का विरोध किया एवं नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की। गिरिडीह के मौलाना आज़ाद चौक, बुलाकी रोड आदि क्षेत्रों में स्वेच्छा से लोगों ने दुकानों को बंद रखा।
हमारे मुस्लिम समाज के लोग गिरिडीह मुस्लिम एकता मंच के द्वारा बंदी का अनाउंस किए थे, वो सारे दुकानें बंद रही, हम लोगों का बंदी सक्सेस हुआ। और ये नुपुर शर्मा ने जो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोली, मैं हिंदुस्तान के सरकार से मांग करता हूँ, अपने सरकार से मांग करता हूँ कि कड़ी से कड़ी सजा नुपुर शर्मा को दिया जाए। अगर इसमें जरा सा भी डिले होगा तो हम सारे मुस्लिम समाज के लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। भंडारी के अल हबीब मस्जिद के पास भी लोगों ने नुपुर शर्मा के बयान का विरोध किया एवं नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की। ताकि में अभी जो मुल्क हिंदुस्तान के अंदर ये बीजेपी के प्रवक्ता नवीन जिंदल हो या नुपुर शर्मा ने जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने का काम किया है, ये बहुत बड़ी इन लोगों ने भूल किया। और सारी दुनिया जानते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारी दुनिया के इस्लाम के मानने वाले हैं, और इतनी बड़ी इन्होंने गलती किया। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम करें और दोबारा इस तरह की गलती नहीं करें, वरना इसका रिएक्शन पूरे सारे आलम इस्लाम में गया है और सारे लोगों ने देखा अखबार और टीवी के माध्यम से जो भी रिएक्शन आया है। इसलिए हम तमाम लोग चाहते हैं कि इन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके जेल भेजने का काम करें। नाम जिंदल और नुपुर शर्मा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके पूरे आलम इस्लाम की दिल आज़ारी की है, दिलों को चोट पहुंचाया है। हम हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इन गुस्ताखान रसूल को जल्द से जल्द गिरफ़्तार करके उसे सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और मुसलमानों की दिल आज़ारी से बचाया जाए। हमारा यही मुतालबा है। हम तमाम मुसलमान इसी मुतालबे के लिए खड़े होकर एकजुट होकर सरकार से मुतालबा करते हैं कि इन जालिमों को फ़ौरन सज़ा दी जाए। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के लताकी पंचायत स्थित बस मत्ता टोला में अपनी बहन के ससुराल में झगड़ा सुलह कराने व अपनी बहन को न्याय दिलाने आए भाई की बहन के ससुराल वालों ने हथियार से हमला कर हत्या कर दी। युवक बिहार के जमुई जिला के पेसराटांड़ गांव के रहने वाला था, जिसका नाम लालू पासवान है। उसकी बहन की शादी लताकी के संतोष पासवान से हुई थी। बहन के साथ ससुराल वाले लगातार मारपीट कर रहे थे और खाने पीने में भी दिक्कत कर रहे थे। जब बहन ने इसकी सूचना अपने भाई को दी तो भाई अपनी बहन के घर पहुंचा और ससुराल वालों से सुलह कराने की कोशिश की।